कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आज का आपका, जी हाँ, जो 13 अक्टूबर का आपका ठीक 1 बजे जो एमपी बोर्ड में पेपर होने वाला है, वहाँ पेपर देखिए मेरे पास आ चुका है। एकदम रियल पेपर आपको बताया जा रहा है। समय ना गवाते हुए इसका फुल सॉल्यूशन आज के एक ही वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो जल्दी से देखिए, फटाफट से रट डालिएगा। तो निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो देखिए एलपीजी यानी एलपीजी का जो दहन है वो एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। दही में पाया जाता है, तो दही में क्या पाया जाता है भैया? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 जल का पीएच मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क तंत्र, वृक्क एक तंत्र का भाग है, वो कौन सा है? तो वहाँ उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है वृक्क। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो देखिए पौधों में जो जाइलम होता है वहाँ जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। और एक और रहता है फ्लोएम, और ये जो फ्लोएम है यहाँ भोजन के लिए उत्तरदायी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल का वहन आ जाएगा का, एकदम राइट। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है डायप्टर। ठीक है भैया। चलिए स्वस्थ मनुष्य की यदि हम बात करें, तो स्वस्थ मनुष्य की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वहाँ है 25 सेंटीमीटर। क्या आएगा? एकदम राइट, इसका 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान दिए हुए रहेंगे, वो भी 7। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण, जो प्रतीकात्मक निरूपण करेंगे वहाँ क्या कहलाएगा? तो वहाँ कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा वो? रासायनिक समीकरण। ठीक है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या करते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? लवण एवं जल। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड यदि प्राय हम बात करें तो धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षार की। इनकी प्रकृति किस तरह की होती है? धात्विक ऑक्साइड की, क्षार की। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहलाते भैया? जैव प्रक्रम। चलिए समय ना गवाते हुए जल्दी जल्दी पढ़ते थोड़ा सा। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है वहाँ तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स दो चीजें करती है भैया, समन्वय और नियंत्रण का कार्य। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। चलिए किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? तो कम होती है। कम नहीं, देखिए गलत हो गया, आधी होती है। आधी लिखिएगा इसका। ठीक है, आधी। दो प्रिज्म फलकों के बीच का जो कोण है, प्रिज्म कोण। ठीक है, यही 13 अक्टूबर के दिन हुबहू पेपर आने वाला है। जिनको यहाँ पर फेक पेपर नजर आ रहा है वहाँ वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ जिनको भरोसा है इस चैनल के ऊपर वही बच्चे देखेंगे। ठीक है, उष्मा का अवशोषण हो जाएगा, उष्मा शोष्य अभिक्रिया। समय ना गवाते हुए जल्दी जल्दी देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4H2O। क्लोरोफिल का आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई। और अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण, देखिए वर्ण विक्षेपण का जाएगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। और ऑक्जेलिक अम्ल का जाएगा टमाटर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, फिर से एक बार और रिपीट देख लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है इतनी भी। उष्मा का अवशोषण, देखिए उष्मा शोषी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो गया है। क्लोरोफिल हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, तो देखिए वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है वो प्रिज्म में होती है। और अंत में ऑक्जेलिक अम्ल का जाएगा आपका टमाटर। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर आपके 7 पूछे गए हैं। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? तो देखिए वो होती है रेटिना। क्या होती है भैया? रेटिना। उसका हिंदी में नाम है दृष्टिपटल। तो हिंदी में लिख दिया दृष्टिपटल या फिर आप रेटिना लिख दिएगा। ठीक है। दर्पण सूत्र की यदि हम बात करें तो 1/f बराबरी पे 1/v और प्लस 1/u। तो ये हो गया आपका दर्पण सूत्र है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखना है और मात्रक भी हमें इसका बताना है। तो P = 1/f और वो भी मीटर में। और इसका यदि हम एसआई पद्धति में मात्रक देखें किसका? लेंस की क्षमता का, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा डायऑप्टर। क्या आएगा? डायऑप्टर। में बोल भी रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में
थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन में दिक्कत आ रही है, तो ठीक है चलिए बोल भी रहा हूँ मैं। और वायु में की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं अनाक्सी श्वसन, या दूसरा नाम है इसका अवायवी। क्या है भैया? अवायवी श्वसन। ठीक है, कौन सा श्वसन? अवायवी श्वसन। चलिए पांचवा देखते हैं, प्रत्यवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, तो मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मेरुरज्जु जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होता है तो वो कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन। ऑक्सीजन का संयुक्त होना उपचयन, और ऑक्सीजन का घटना कहलाएगा अपचयन। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो गया? 7। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण देना है आपको। विस्थापन अभिक्रिया, ये देखिए इन सारे प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। पहले तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आपको इनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा टोटल आपके 22 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो आपने इनका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब आपको मैं सॉल्यूशन का, इनका उत्तर का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो एक साथ इन सभी का आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने सारे प्रश्न उत्तरों को आपको यहाँ पर जो निशान लगे हुए हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के हैं। देखिए ये सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। देखिए मैंने थोड़ा सा समय बचाने के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी एडिटिंग किया, तो उसमें अनावश्यक प्रश्न भी है। आपके जो प्रश्न काम के हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, पेपर के जो हैं बाकी को आप काट दीजिएगा। ठीक है भैया, बाकी अनावश्यक प्रश्न भी है उसमें, बाकी मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, पर लेकिन समय मेरे पास कम था, और आप बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि हमको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन। तो देखिए आपका जो काम का है प्रश्न उसका कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी को आप हटा दीजिएगा। ठीक है, यही पेपर आपका हुबहू 13 अक्टूबर के दिन ठीक 1 बजे जो पूरे ऑल एमपी में यही पेपर आपका आने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप सतर्क रहिए, आपको एक भी गलत सूचना इस चैनल पर नहीं दी जाएगी। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं। चलिए इसके बाद में यहां से स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सारे प्रश्न आपके हुबहू आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर, वायवी अवायवी श्वसन में अंतर, अवतल उत्तल लेंस के दर्पण के उपयोग। चलिए आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, प्रत्यवर्ती चाप का नामांकित चित्र। ठीक है, सारे टोटल प्रश्न आपके आने वाले हैं। देखिए थोड़ा छोटा हो गया है, यहां से देखिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां से देखिएगा सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर के हैं। तो ये था आपका 13 अक्टूबर के दिन का जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल